हम जितना पिस चुके हैं, हम कहते हैं कि यार बस कल जो है ना हमारी इकोनॉमी, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाए, हम रवां दवां हो जाएं। हम उस तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ हमारे हाथ में हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, राइट। जैसे आपको याद होगा जब यूक्रेन का और रूस का मसला आ गया था तो अचानक तेल की प्राइसेस जो, और हम वहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो हमारे यहाँ इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अब आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त जो टीम है या जो डायरेक्शन है, चाइना का ट्रिप हो गया, यूएई से बात हो रही है, आईएमएफ अग्रीबल लग रहा है गिवन सर्टन कंडीशंस, हम इसको किसी डगर पे ला सकते हैं? नहीं, डगर पे आ गए हैं, बस इसी तरह कॉशियसली कंटिन्यू करना है। अगर वही करेंगे कि जी एकदम से बहुत सारा इंपोर्ट करके करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया तो वो 6 महीने की ग्रोथ होती है, फिर वो कोलैप्स कर जाती है। तो इसी तरह कॉशियसली ग्रो करना ज़रूरी है, कंजम्पशन को कंट्रोल करके रखना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है ताकि नौकरियां जनरेट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ें हों। और उस राह पे चल रहे हैं, अभी उस राह पे एक चलना स्टार्ट हो गए। एक एडजस्टमेंट का पीरियड होता है साल, 2 साल, 3 साल, मगर इस पे अगर चलते रहें तो फिर आप जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ जा सकते हैं। आज इन्होंने इशारा भी दिया वज़ीर ख़जाना ने कि हम डिस्कोस यानी कि हमारी जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, बड़ा एक दर्द सर है हमारे पूरे एनर्जी के सिस्टम में, हम उनको प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। उन्होंने पेस्को की भी बात की कि उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, PIA की भी उन्होंने बात की। बजट आएगा बुध को, उसमें 2-3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिसको आप देख रहे होंगे ये देखने के लिए कि ये लोग वाकई सीरियस हैं या ये बातें ज़्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं? बजट में जो है ना, बजट सीधी सी बात है, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। सिंपल नहीं होता, बहुत ज़्यादा, मगर एक चीज़ देखने की होती है। बजट ये कहता है कि आपकी आमदन कैसे होगी और अखराजात क्या होंगे। मोटी मोटी बात जो है ये होती है। आमदन आपकी कैसे होगी? अगर आमदन ऐसे ही होनी है आपकी कि जो सैलरीड लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्मल इकोनॉमी, उस पर टैक्स बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि जो ग्रोथ की जो सीरियसनेस है वो नहीं है। हाँ, अगर बजट ऐसा होगा कि जी वो इंसेंटिवाइज करेगा कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के पैसे हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें आके, वो एक सही चीज़ होगी। यानी कि एक डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करने की। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात हुई, बहुत ज़रूरी है और ये होनी भी चाहिए क्योंकि बेतहाशा इससे लॉसेज होते हैं, इकोनॉमी में एक डिस्टॉर्शन है। और किस किस को टैक्स होना चाहिए जो हम अभी तक नहीं करते आते? देखिए सीधी सी बात है, ट्रेडर्स, होलसेल, रिटेल, इसको हम बिल्कुल भी टैक्स नहीं करते हैं। और ये आज ही मैंने जो है आर्टिकल उसमें डॉन पे लिखा है, तकरीबन अगर हर होलसेलर या रिटेलर, छोटे जो दुकानें हैं, उस पर आप 3,000 रुपये का टैक्स लगा दें महीना को, बहुत बड़ी रकम नहीं होती 3,000 रुपये। तकरीबन कोई 4 मिलियन जो हैं वो कमर्शियल कनेक्शन हैं बिजली के इस मुल्क में, ठीक है। कमर्शियल मतलब छोटे बिजनेसेस हो गए, ये सारे लोग हो गए, ठीक है। उन पे अगर आप 3,000 रुपये महीने का भी टैक्स लगा दें तो तकरीबन 150 अरब रुपए जो है जनरेट हो सकते हैं, जो कि एक साइजेबल नंबर है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी तरह रियल स्टेट की बात आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जिन्होंने मुख्तलिफ प्लॉटों में मुख्तलिफ जगहों पे पैसे इन्वेस्ट किए, वो डेड इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई नौकरी जनरेट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आपने उस चीज़ को डिस्करेज करना है, ताकि वही पैसा किसी इंडस्ट्री में लगे, किसी छोटे कारखाने में लगे, जिससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो, कुछ एक्सपोर्ट हो, तब जाके वो बात बनेगी। तो ये जो है ना, इसको मैं कहता हूँ इकोनॉमी को आपने रीटूल करना है कि जहाँ पे, जैसे हमने बोला ना, एक वी आर कंट्री ऑफ ट्रेडर्स ना, हम ट्रेडिंग करते हैं चीज़ की, हमें ट्रेडर मेंटालिटी से निकल के प्रोड्यूसर मेंटालिटी पे आना है। अच्छा, वोट बैंक जो है इस करंट गवर्नमेंट का, इस पार्टी का, वो समझा जाता है कि ये ट्रेडर्स हैं। इस तरह हम एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं कि उधर भी टैक्स नहीं है। असेंबली में सारे खुद बैठे हुए हैं, लैंडलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरल्स बैठे हुए हैं। तो ये जो हम बार बार सुनते हैं कि जी बस अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब हमें करना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि इनमें इतना विल है या ऊपर से डंडा है या रियलाइजेशन है कि अगर हमने अभी नहीं किया तो? आई थिंक अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अभी नहीं किया। अब देखें ना, पहले होता था पाकिस्तान की ग्रोथ कुछ ना कुछ करके निकल जाती थी। अब पिछले 4 से 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं आई है। इन्फ्लेशन जो है ऑलमोस्ट 100% है पिछले 5 साल में। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पिछले 5 साल के पीरियड में कोई 100% इन्फ्लेशन हो, या साल व साल जो है आप 2% से ऊपर ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो। तो अब वो पोजीशन रीच हो चुकी है। अगर अभी हमने रीटूल नहीं करा इकोनॉमी को, रिस्ट्रक्चर नहीं करा, तो ऑल लेट हो जाएगी। जैसे हमने देखा, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, क्या इकोनॉमी उस हिसाब से बढ़ सकती है? अगर नहीं बढ़ पा रही तो एक मेजर क्राइसिस कोई ना कोई आ ही जाएगा।